जम्मू काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला सध्या आपल्या सोबत आहेत आणि सगळ्यात महत्त्वाचं इतिहासात पहिल्यांदा पहलगाम या ठिकाणी या राज्याची कैबिनेट बैठक झालेली आहे। ओमर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका जी मीडिया में, जी 24 तास में। एक्चुअली हम भी पहलगाम पहली बार आ रहे हैं। पहलगाम का ये नया पहलू देखने हम आए हैं कि किस प्रकार से पहलगाम में बदल हो रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे कि हमले के बाद, पूरे युद्ध स्थिति के बाद पहलगाम कैसे बदल रहा है? आप क्या नीति अपना रहे हो? हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ जो टूरिज़्म दोबारा से चालू हो, टूरिस्ट आएँ और यहाँ की मेहमान नवाजी उसका आनंद लें, यहाँ की खूबसूरती का आनंद लें, यहाँ के मौसम का आनंद लें। और हम उनको ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि हुकूमत के तरफ से, गवर्नमेंट के तरफ से तमाम वो कदम उठाए जाएंगे ताकि वो यहाँ से सही सुरक्षित यहाँ से वापस जाएं। लेकिन लोगों को आकर्षित करने के लिए क्या योजनाएं आपकी सरकार अपनाएंगी? जैसे कि काफ़ी राज्यों में कुछ एम्बेसडर दिए जाते हैं, कुछ सेलिब्रिटी बुलाए जाते हैं। क्या जम्मू कश्मीर की तरफ से भी वो प्रयास होगा? कश्मीर डेस्टिनेशन अपने आप में एक सेलिब्रिटी है। कश्मीर का जिक्र लाल किले के दीवार पे हुआ है, जहाँ पे उन्होंने ये कहा कि अगर दुनिया में कहीं जन्नत है वो कश्मीर है। तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे लगता है हम कुछ सेलिब्रिटीज से गुजारिश करेंगे कि वो आएँ। कुछ उन्हें तो पहले ही बात की है, वो आना चाहते हैं। कौन इंतजार कर रहे हैं, आने दीजिए। उसके बाद अगर मैं पहले ही कह दूं और फिर वो ना आए तो फिर बेइज्जती हो जाएगी। तो हम उनका आने का इंतजार करेंगे, फिर आपको बताएंगे। जी, हमने सुना है कि बैसरन वैली में जिन्होंने अपनी जानें गंवाई है उनके नाम पे आप एक मेमोरियल भी वहाँ पर बना रहे हैं। इसके पीछे का थॉट क्या है? क्या पहुँचाना चाहते हैं? क्या उनके नाम पे कोई फंडिंग होगी जिसके कुछ सोशल वर्क उसके आधार पर किया जाएगा? आज टूर ऑपरेटर्स के साथ मीटिंग में ये बात हुई, क्योंकि एक मशवरा, एक सुझाव वहाँ से आया था क्राउड फंडिंग की। देखिए, मेमोरियल के लिए हम क्राउड फंडिंग मांगना नहीं चाहते। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि किसी को ये लगे कि हम इतने सस्ते हैं कि मेमोरियल भी हम बना नहीं सकते। मेमोरियल हम बना लेंगे, वो हम खुद कर लेंगे। लेकिन अगर यहाँ क्राउड फंडिंग के ज़रिए कुछ करना चाहते हैं तो बेशक एक अच्छा सा स्कॉलरशिप बनाए ताकि मुल्क भर में जो बच्चे हैं जिनको तालीम की ज़रूरत है या इलाज की ज़रूरत है, ये स्कॉलरशिप और ये फ़ंड उनकी मदद करे। जी ओमर जी, आप ऐसे मुख्यमंत्री देखे हैं देश ने कि जैसे ही हमला हुआ आप वहाँ पर पहुँचे, आप पूंछ में गए, जहाँ जहाँ पर हमले हुए थे, जहाँ जहाँ पर लोग फंसे हुए थे, वहाँ तक आप पहुँचे। लेकिन इसके बावजूद देश भर में एक कुछ अंडर करंट क्या ऐसा है कि जिन्होंने बॉयकॉट कश्मीर का नारा दिया हुआ है, या फिर स्थानीय लोगों से कुछ लोग परेशान हैं, या फिर उनसे चिंताग्रस्त है, उनके ऊपर भरोसा नहीं रखना चाह रहे, तो उनको आप क्या आंसर देंगे? मैं समझ सकता हूँ कि अभी भी लोगों के दिल में खौफ और डर होगा, वो जाहिर सी बात है। हमले को हुए अभी 2 महीने भी नहीं हुए, तो लोगों में दोबारा विश्वास पैदा करना, उसमें टाइम लगेगा। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि रातों रात जो है यहाँ लाखों की तादाद में लोग आएंगे। मैं कह रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता हम शुरुआत करेंगे। जहाँ तक आपने बॉयकॉट कश्मीर की बात की, मैं पहली बार ये सुन रहा हूँ। ऐसा ट्रेंड इसके बारे में आज कुछ लोगों ने बात की। अगर ये सही है तो ज़रूर मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ टेकअप कर लूँगा, होम मिनिस्टर साहब के साथ और बाकियों के साथ, कि वो अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल करके पता करें कि ये कहाँ से हो रहा है, और अगर है तो इसको रोकना चाहिए। कश्मीर में पहलगाम हमले के बाद कितना इकोनॉमिकली डाउन हुआ है पहलगाम? कितनी तादाद पे पर्यटकों की संख्या कम हुई है और कितनी अपेक्षा है बढ़ने की? आप हम पैसों में नहीं गिनेंगे। 26 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। अब अगर मैं पैसों में इसको तोलना शुरू करूं तो ये उन 26 के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। तो मैं इस बात में जाऊंगा ही नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। छोड़िए, जो हुआ सो हुआ। हमें इस बात का ये नहीं है, हमें इस बात की फिक्र नहीं है। हमें फिक्र इस बात की है कि यहाँ लोग आए और हम उन्हें सुरक्षित और सही सलामत यहाँ से वापस घर नहीं लौटा पाए। हमें उस बात की फिक्र है। हमें फिक्र इस बात की है कि यहाँ हमारे मेहमान आए और उनके साथ
22 अप्रैल को जो हुआ वो हुआ, नहीं होना चाहिए था। हमें फिक्र उस बात की है, हमें फिक्र इस बात की नहीं है कि कितना पैसा का नुकसान हुआ। पैसा आता जाता है, पैसा जो है आज है कल नहीं होगा। कीमती जाने जो हैं उन पे पैसों की रकम जो है वो लगाई नहीं जा सकती। एक आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री होने के नाते देश को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, खासतौर पे महाराष्ट्र को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र बहुत प्यार करता है कश्मीर से, महाराष्ट्र के लोगों ने भी जाने गंवाई है यहाँ पर आके, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? मैं सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों को इतना ही कहूँगा कि हम पे भरोसा करिए, हम पे भरोसा करिए, हम पे एतमाद करिए और हमें एक मौका दे दीजिए, आजमाइए हमें फिर से। क्या ऑपरेशन सिंदूर ने जवाब दे चुका है? तर त्यामुळे आपण बघतो आहोत की ओमर अब्दुल्ला यांनी महाराष्ट्राच्या जनतेला हा संदेश दिलेला आहे की घाबरू नका, काश्मीर तुमच्या स्वागतासाठी सज्ज आहे। कॅमेरामन आसिफ सिद्दीकीसह मनीष पाठक, झी 24 तास, मुंबई।